क्लासेस। मैं हूं तपिता और हम लोग कर रहे थे इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर। इसके ऑलमोस्ट टॉपिक हम कर चुके हैं। आज लास्ट टॉपिक पे है जो कि है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। यानी कि जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो उस समय पे जो हम डिस्काउंट देते हैं या रिडीमेबल अगर प्रीमियम पे तो जो लॉस होता है उसको किस तरीके से राइट ऑफ किया जाता है। इसका एक पार्ट ऑलरेडी बन चुका है जिसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो सबसे पहले उसको देखिए, क्योंकि उससे आपको कंसेप्चुअल नॉलेज मिलेगी, तभी आप आगे के पार्ट को समझ पाएंगे। राइट, अब हम उसी के आगे के पार्ट पे पहुंच रहे हैं। हमने देखा था कि राइट ऑफ करने के ना दो तरीके होते हैं। कंपनी यानी कि जब इशू के समय पे जो भी डिस्काउंट देती है, कंपनी के पास दो तरीके हैं उसको डील करने के। या तो कंपनी फर्स्ट ईयर में उसको राइट ऑफ कर दे, या फिर उसको ओवर द टाइम पीरियड, ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर। फर्स्ट ईयर वाला हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, आज हम ओवर द लाइफ करेंगे। यानी कि अगर आपके डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए किए जाते हैं, से 5 ईयर्स 10 ईयर्स। ठीक है, तो हमारे पास मौका होता है कि इन 5 सालों में हमें डिस्काउंट राइट ऑफ करना है या 10 सालों में करना है, क्योंकि हमें 5 साल के बाद उन डिबेंचर्स का पैसा वापस करना होता है। तो उतने टाइम पीरियड में हमें उस डिस्काउंट को क्या करना है, राइट ऑफ करना है। ठीक है, तो आज हम ये सीखेंगे कि जब हमारे पास टाइम पीरियड लंबा होता है कि 5 साल 10 साल, तो हम डिस्काउंट को कैसे राइट ऑफ करते हैं। तो इसमें अगेन दो मेथड आ जाते हैं, एक आते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, एक आते हैं फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। दोनों ही मेथड इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट जो मेथड है ये कुछ ज़्यादा इजी है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ये बहुत इजी है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो किस तरीके से किया जाता है, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जिसमें कंपनी इशू करती है 20,000 डिबेंचर्स। कंपनी कितने इशू कर रही है, 20,000 डिबेंचर कर रही है। 9% डिबेंचर यानी कि इंटरेस्ट रेट 9% है, ऑफ ₹100 ईच। एक डिबेंचर 100 रुपये का है, एट अ 6% डिस्काउंट पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको डिस्काउंट का अमाउंट निकालना आना चाहिए कि आखिर डिस्काउंट का अमाउंट है कितना जो कि हमें राइट ऑफ करना है। ठीक है, अब ये जो डिबेंचर्स है ये 5 ईयर्स या 6 ईयर्स, अगर मैं 6 ईयर्स मान के चलूँ कि रिडीमेबल है। सबसे पहले तो डिस्काउंट का अमाउंट निकालते हैं। ठीक है, डिस्काउंट का अमाउंट कैसे निकलता है, देखो आपके पास 20,000 डिबेंचर्स है। 20,000 डिबेंचर्स इंटू 100, कितने रुपए कंपनी में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, 20,000 इंटू 100 यानी कि 2 जीरो और लगा दी, 20 लाख रुपए कंपनी में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं और उस पर 6% डिस्काउंट। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4, 1,20,000 रुपये का हमें डिस्काउंट, यानी कि हम कंपनी की तरफ से लोगों को डिस्काउंट दे रहे हैं 1,20,000 रुपये का। ठीक है, तो डिस्काउंट का अमाउंट निकल गया 1,20,000। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपको डिस्काउंट निकालना है तो आपका डिबेंचर का अमाउंट कितना है, 100 रुपये। ठीक है, 6% डिस्काउंट का मतलब हुआ 100 का 6%, यानी कि 6 रुपये का डिस्काउंट हम दे रहे हैं। कितने डिबेंचर्स पे, 20,000 डिबेंचर्स पे। तो 20,000 इंटू 6 तो भी 1,20,000 आ जाता है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप चाहे अमाउंट को मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज करो जो उसकी सिंपल है, या फिर अगर आप इस तरीके से करोगे तो इस तरीके से कर सकते हो कि जो भी आपका डिबेंचर का अमाउंट होगा, अगर 50 होगा तो आपको 50 लेना है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रख के करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने डिबेंचर्स पे जो डिस्काउंट किया जाता है उसकी कैलकुलेशन सीख ली है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जब हम इधर तक पहुँच चुके हैं, इधर चैप्टर तक पहुँच चुके हैं, तो मैं ये सोच के चलूँगी कि आपको इशू की एंट्री आती है। राइट, जब भी हम डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, अब कंपनी अगर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड यूज करके चलती है तो क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा कि कंपनी इज यूजिंग द फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एंड डिबेंचर्स इज रिडीमेबल इन अ 6 ईयर। ठीक है, तो जो भी आपका डिस्काउंट का अमाउंट है 1,20,000, अगर 6 साल में हमें इसे राइट ऑफ करना है तो पर ईयर हमें इसका राइट ऑफ करना होगा 20,000 रुपीज़। सिंपल, यानी कि हर साल आपको 20,000 राइट ऑफ करना है, तभी आप 6 सालों में अपना डिस्काउंट राइट ऑफ कर सकते हो। तो इसके लिए जो हम अकाउंट बनाते हैं उसका नाम होता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कैसे बनता है ये अकाउंट, लास्ट वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। नॉर्मल लेजर होता है, कैसे, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स,
अमाउंट। एक नॉर्मल लेजर की तरह डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बनता है। डिस्काउंट जब हम जनरल एंट्री पास करते हैं तो डेबिट हो रहा होता है, राइट, किससे, जितना परसेंट डिबेंचर है, और डिस्काउंट का अमाउंट आ जाता है 1,20,000। डेट सपोज करो हमारी यहाँ पे है 1 अप्रैल, ले लेती हूँ मैं 1 अप्रैल 2017, ठीक है। अब हमें राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, बाय 31 मार्च 2018 को हम राइट ऑफ कर रहे हैं। किस अकाउंट से, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि आप उसे कहाँ से राइट ऑफ कर रहे हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। कितना, 20,000। रिमेनिंग रह गया बाय बैलेंस CD 1,00,000। कैसे, 1,20,000 में से 20,000 हम राइट ऑफ कर चुके हैं, तो 1,00,000 रह गया। अब इसको क्लोज कर देंगे इस ईयर को। अब अगेन ये BD होगा, टू बैलेंस BD 1 अप्रैल 2019, 1,00,000 हमारा भी पड़ा हुआ है जो कि हमें राइट ऑफ करना है। 31 मार्च 2019 को हम बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से राइट ऑफ करेंगे 20,000, एंड 1,00,000 में से 20,000 गए तो अब हमारे रह गए 80,000। तो इस तरीके से हम 5 साल 6 साल तक राइट ऑफ करेंगे और एट दी एंड हमारा अमाउंट आ जाएगा 0। अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं तो देखो एक टाइम आएगा जब हमारा अमाउंट यहाँ पे 20,000 शो रहा होगा और हम बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L से 20,000 दिखा देंगे और ये हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। कब, आफ्टर 5 ईयर, ये 6 ईयर का बैलेंस है। तो इस तरीके से आप करोगे तो ये सिंपल है जो हो जाता है। दिमाग किस में लगना है, दिमाग लगना है फ्लक्चुएटिंग में, क्योंकि ये तो सिंपल था। आपको डिस्काउंट को जितने नंबर ऑफ ईयर है उससे डिवाइड करना है, एक पर्टिकुलर अमाउंट आएगा, हर साल उस पर्टिकुलर अमाउंट को डिडक्ट करते जाना है, किस में से, जो डिस्काउंट का अमाउंट है उसमें से, क्योंकि हम उसी को राइट ऑफ कर रहे हैं, राइट। अब हम पढ़ेंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड, जो कि थोड़ा सा दिमाग वाला है बट हम सीखेंगे।